बोलो तो। एक चैप्टर पढ़ चुका था, उसी का ये टुकड़ा है। कोरिलेशन क्या था इस चैप्टर में? बेसिक स्टोरी फीलिंग। कोरिलेशन चैप्टर का बेसिक फीलिंग। दो कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या संबंध है? एग्जाम्पल, एज और हाइट। एज बढ़ा तो हाइट कितना बढ़ेगा? एज या वेट, दो के बीच क्या रहा रिश्ता? तो ध्यान दे, कोरिलेशन का एक्स्ट्रा पार्ट है। पढ़ा था कभी एट्रीब्यूट्स, हो सकता है मतलब स्टैटिस्टिक्स की भाषा में एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटेटिव, क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। दो तरह के डेटा, क्वांटिटेटिव एंड व्हाट। वो जो कोरिलेशन निकाला था ना, वो क्वांटिटेटिव डेटा का था भाई। किसका था? भले ही वो रैंक कोरिलेशन था, लेकिन वो था क्वांटिटेटिव डेटा का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एज हाइट। क्वालिटेटिव डेटा पे कोरिलेशन कैसे होगा? क्योंकि डेटा, कभी कभी तो वो पहला क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो जाता। आज भी मुझे स्टैट्स क्वांटिटेटिव में डील करता है या क्वालिटेटिव। बाद में धारणा को बदल दिया कि ना भाई, वो तो क्वालिटेटिव में भी डील करता है आजकल। लेकिन एक स्ट्रेट क्वेश्चन का मतलब हम लोग बोलते हैं कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स का डेटा सिर्फ डील करता है किससे? क्वांटिटेटिव। जहां भी पढ़ोगे लिमिटेशन के नाम पे वो बोल दिया जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को लेके भी वो कुछ कैलकुलेशन करता है। तो चैप्टर उसी कोरिलेशन का एक्सटेंशन है। उसी कोरिलेशन का क्या है? एक्सटेंशन है थोड़ा सा, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में संबंध कैसा। तो बोला कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल ले लीजिए। चल तेरे ही लाइफ पे लेता हूं। एक क्वालिटी, तू पढ़ाई करता है या नहीं? एक क्वालिटी, तो बोला ये तो ये हुआ। दूसरा का, तू पास होगा या फेल? तो पढ़ाई का पास और फेल से कौन सा रिलेशन बनेगा? तो ये स्टडी भी कर लेते हैं। पढ़ाई का पास और फेल होने से कौन सा रिलेशन बनेगा? यानी एक एट्रीब्यूट तेरा रहा। एट्रीब्यूट क्या रहा? स्टडी। और दूसरा पास फेल। तो एट्रीब्यूट्स दो के बीच संपर्क कैसा? अब ये क्वांटिटेटिव डेटा है नहीं, ये हो क्या गया? क्वालिटेटिव डेटा। तो उन दोनों के बीच एसोसिएशन क्या है? अब रहा स्टडी। स्टडी एक एट्रीब्यूट है। या तो ये प्रेजेंट होगा, मतलब होगा, या फिर ये नहीं होगा, मतलब स्टडी नो स्टडी, स्टडी नो स्टडी। यानी एक प्रेजेंस तो दूसरा क्या है? एब्सेंस। चल मान ले स्टडी को बोल दिया गया ए। स्टडी को क्या बोल दिया गया? ए। तो यदि प्रेजेंट को ए बोल दिया स्टडी में, तो एसोसिएशन में एब्सेंट को इसका उल्टा ले लिया जाता है, अल्फा। इधर ए तो अपोजिट कौन? अल्फा। क्लियर करोगे? क्वालिटी में एसोसिएशंस में कोई ना कोई क्वालिटी होगी अलग अलग का। तो स्टडी पढ़ता है
है प्रेजेंस तो ए, नहीं पढ़ता है तो क्या, अल्फा। तो दूसरा क्या था, पास, हाँ या ना, यानी पास होना प्रेजेंस, तो फिर इसका भी क्या, एब्सेंट। तो इसका दूसरा लेना पड़ेगा, जैसे एक्स और वाई लेते थे, तो ए का क्या ले लिए, बी ले लिया। पास होना बी, पास नहीं होना फेल, क्या लिखा फिर, बीटा। तो पहले तो ये दो क्लियर कर ले। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट्स दो हुआ, तीन का भी हो सकता है। तीसरा एक तो और चल ढुका लेते हैं, मोबाइल का यूज और नॉट यूज। तीसरा क्या ले लेते हैं, मोबाइल अगला यूज करता है, तो तीनों में एक संपर्क, पढ़ना मोबाइल और पास होना, पढ़ना मोबाइल और वर्ड, पास होना। यदि मोबाइल यूज करता है या वर्ड यूज नहीं करता है, तो मोबाइल यूज करने को चल बता, एक हाँ या ना, यानी प्रेजेंस एंड वर्ड एब्सेंट, तो बता सी ले लिए और उसको गामा ले लिए, ठीक है। तो या तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछेगा, या तो क्या, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में एसोसिएशन पूछ सकता है वो। ना, चार का तो दो में ही नहीं जाता, तीसरा तो छोड़ ही दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान वही था, शुरू में ही कभी फर्स्ट सेम में देखा था, डेटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू, डिस्क्रिप्टिव यानी न्यूमेरिकल क्या था, क्वांटिटेटिव, एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव। इसको बोलते थे स्टैटिस्टिक्स ऑफ व्हाट, वेरिएबल, और इसको बोलते हैं व्हाट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो लिखे जा थोड़ा थोड़ा। तो कल मजा आया प्रोग्राम में। बॉलीवुड में चला है, क्या हो रहा है यार। जिंदगी के बहुत सारे रूप है, 24 को दूसरा रूप देखोगे। कॉन्ट्रास्ट है वो। हम लोग पहनेंगे तो पापा लोग बोलेंगे हाँ ये अंदर पहन रहे हैं, ऊपर से क्या पहनोगे। चलो नेक्स्ट। जिंदगी में आगे एक और वर्ड मिलेगा तुम्हें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक होगा तो दूसरा या तो पास करेगा या फेल करेगा, या तो पढ़ाई करेगा या तो नहीं करेगा। तो यदि दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उस पे नाम दे दिया व्हाट, डिचोटोमी, DICHOTOMI, dichotomy in which two
क्लास विच आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिचोटॉमी यानी ड्यूअल पार्ट से ही रहा, दो क्लास। अब कोई डिकोटॉमी पढ़ता होगा, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। अब हम लोग भाई इंडियन है, पहले तो प्योर हिंदी में जाते हैं। दो क्लास क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों साथ में नहीं होगा। तो दो से ज्यादा होने पे, दो से ज्यादा होने पे मैनीफोल्ड, क्या बोल सकता है? मैनीफोल्ड। Manifold, when a class is divided between two or a more subclasses, it is not dichotomous. दूसरी भाषा में मैनीफोल्ड। ये एमसीक्यू में पूछेगा क्या? इसीलिए तो डर लगता है, कहीं क्या पूछ ले मालूम नहीं ना। उसी डर के कारण तो लगता है कि भाई इस सबको भी लिखो। सर इंडेक्स नंबर का यूनिट क्या होता है? इंडेक्स नंबर का कोई यूनिट नहीं है, नॉट येट फाउंड। नॉट इट फाउंड, बिकॉज वो कोई यूनिट डिस्क्लोज ही नहीं है, केजी परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं है। जीरो वन आर होता है। तो डिचोटॉमी एंड व्हाट? मैनीफोल्ड। थोड़ी देर पहले देखा कि प्रेजेंस एंड व्हाट? एब्सेंस। मैक्सिमम तीन पे वो लोग जाते हैं, तो तीन पे क्या रहा? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या डिनोट करते हैं हम लोग? एबीसी। और एब्सेंस को उल्टा, ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा। वाई को थोड़ा मोड़ लेना आर्टिस्टिक। हो गया भाई, आगे बढ़। अब आजा, दो कैरेक्टरिस्टिक का एक नाइन स्क्वायर टेबल, और नाइन स्क्वायर टेबल पे ही सारे चैप्टर का सवाल है मोस्टली। तो टेबल को पहले समझ लेते, चल क्लियर कर। 100 लड़के हैं मान ले, 100 150 नंबर कोई तो होगा, तो जितने भी नंबर होंगे वो क्या हो गए? एन। अब एक एग्जाम के बाद पूछा भाई, मान ले कॉलेज में जो थे सारे से, भाई पास हुआ कि फेल? तो या तो वो क्या होंगे? पास, या तो क्या हुआ? फेल। प्रेजेंस एंड एब्सेंट। रिजल्ट प्रेजेंट है या व्हाट? एब्सेंट है। फिर आगे पूछा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? पास हुआ था? बोला पढ़ते थे और पास हुए। और बोला पढ़ता था, बोला नहीं पढ़ते थे बट फिर भी क्या हुआ? पास हो गए। क्लियर? ए पढ़ाई से था, तो फिर इधर आ जा, फेल हुआ था। पूछा पढ़ता था, फेल हो गया? बोला हाँ पढ़ते थे बट क्या हो गए? फेल हो गए।
फिर एक से पूछा भाई, बोला तू, बोला हम तो पढ़ता भी नहीं था, फेल भी हो गए। क्लियर है? तो एन क्या हो गए? टोटल नंबर हो गए, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उनका रिजल्ट रहा। तो ऐसा बात नहीं है, पढ़ के भी बहुत लोग क्या होते हैं, फेल तो हो ही जाते हैं भाई। आइटम्स ऑफ, ऑन होगा, ऑफ हो जाए, नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए हो गया। आगे एक टेबल है, उस टेबल को फिलअप करने की बाद 9 स्क्वायर टेबल जो अभी लिखा था उसी चार्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दे। एट्रीब्यूट्स क्या रहा? एट्रीब्यूट्स दो, ए और अल्फा, बी और बीटा। ए और अल्फा, बी और बीटा, टोटल हो गए। इधर भी ले लिया व्हाट, टोटल, और सब मिला के वो कितने हैं? एन। सब मिला के कितने हैं? एन है। ठीक है, अब कहानी वही है, तू भी जानता है, इसमें रहा तो कौन हुआ? ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए और बीटा। इधर क्या हो जाएगा? अल्फा बी और अल्फा और बीटा। नेचुरली ये ए का टोटल होगा, ये क्या होगा? अल्फा का टोटल होगा, ये क्या होगा? बी का टोटल होगा, और ये किसका टोटल होगा? बीटा का टोटल होगा। ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स है, ये पकड़ के चल, एन नंबर जो हुआ वो, इसको क्या बोल सकता है? एन का नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी होंगे, तो ये वाला बी और ये बी में थोड़ा सा ब्रैकेट, यानी वो नंबर को डिनोट कर रहा है। ओके, मान ले तेरे से एक सवाल पूछा जाएगा टेबल पे ही, एमसीक्यू है, तो जरूरत नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदाज में फॉर्मल करना, उलझ जाएगा। चार्ट पे करेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आजा, क्या सिद्ध हुआ इस टेबल को बना के? इस टेबल को बना के सिद्ध क्या हुआ भाई? तो टेबल एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में पहले तो वो नेचर ऑफ कोरिलेशन जानना चाहता था। नेचर ऑफ कोरिलेशन, यदि चारों का वैल्यू पॉजिटिव है, तब नेचर ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक भी नेगेटिव आ गया ना, तो फिर वो कहलाएगा व्हाट? नेगेटिव कोरिलेशन। एक भी वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा सा, जब लिख रहे थे तो वही कहानी थी
इफ ऑल डेटा आर व्हाट, सॉरी यार, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, क्या बोलोगे? डेटा इज व्हाट, कंसिस्टेंट, और यदि डेटा नेगेटिव हुआ तो क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। चलो छोटा छोटा सवाल है, फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल, 9 स्क्वायर टेबल पे ऑल डेटा और पॉजिटिव डेटा इज कॉन्सिस्टेंट, एक भी नजर रहा तो इनकॉन्सिस्टेंट। चला, फटाफट वैल्यू बैठा दे। ए बी मिसिंग वैल्यू पूछा है। टोटल नंबर कितने भाई? 160। यदि बी एट्रीब्यूट 104 है तो बीटा क्या होगा? 56 होगा ना। डेटा क्या, बीटा क्या हो जाएगा? ये यदि 88 है ए, तो अल्फा कितना हुआ? माइनस हो जाएगा ना। दोनों जुड़ के क्या आना चाहिए? 160। 56 ये है, 88 ये है, तो ए और बीटा क्या होगा? 32 हो जाएगा। ए और क्या हो जाएगा? 32। अल्फा इधर आ जा, तो 104 से क्या हटा दे? 56, तो कितना बचा? 48। और ये कितना हुआ? 24। স্যার আর একবার বুঝিয়ে দিন না, এটা বুঝতে পারলাম না ঠিক। सिंपल, जब क्लास 1 2 में था तो ये सब मैथ में लोग को दे दिया जाता था। স্যার আপনি এটা বাংলাতে ছিল বলুন। আমরা এই 160 টোটাল হচ্ছে, 160 এই দুটো তো টোটাল হবে। তাহলে হ্যাঁ 104 যদি উপরেরটা থাকে তাহলে এটা 56। হ্যাঁ এই দুটো তো 160 হবে। হ্যাঁ, না ওটা যেটা হবে তাহলে 88 মাইনাস ডিফারেন্সটা কত 160। হয়ে গেল? 72। হ্যাঁ এদিকে এই দুটো যোগ 88 হবে, আচ্ছা 56 মাইনাস 88। 32। ঠিক আছে। ঠিক আছে। 104 এই দুটোর যোগ হবে 104, হুম তাহলে কত হলো? 48। আচ্ছা এটাকে দুদিক দিয়ে বুঝতে করতে পেরে গেছি। পারি, 56 থেকে 32 মাইনাস কর, বা 72 থেকে 48 মাইনাস কর, 56 মাইনাস 32। তাহলে হয়ে গেল 24। আচ্ছা चल বুঝতে। चल इलस्ट्रेशन 2টাকে নিজে কর। तो इलस्ट्रेशन 2 खुद से करो। इलस्ट्रेशन 2 खुद से बैठा लीजिए। ए अल्फा टोटल, बी बीटा টোটাল, ए বলেছে 320, कौन सा 320 भाई? नीचे वाला टोटल 300 वॉट 20, यानी
ए का टोटल हो गया 320, बी का टोटल 400, ए बी तुम्हारा हो गया ये, ए बी हो गया कितना 200, एन हो गया कितना 960। अब बाकियों को फिलअप कर लेना है। या चलिए फटाफट ले लो। तो अल्फा का हो जाएगा कितना, अल्फा हो गया 640, ये हो जाएगा 200, ये हो गया 560, इधर आ जा 120, ये हो गया 440। क्लियर है? अबे 1 2 में सब करता था। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 बोला टेस्ट करके बताइए डेटा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो बैठा लो पहले, देख लो कहीं माइनस आ जाए तो इनकंसिस्टेंट, माइनस आ गया तो इनकंसिस्टेंट। तो फिर कॉन्सिस्टेंट। थर्टी टू, 72, 320, 280, 248 as all values are positive, data is consistent. Okay? अब तुम खुद सोचो जो नीचे सवाल दिया है। To investigate the association between literacy and criminality of men of the following data are available. तो लिटरेसी को चल ए मान लेते हैं, लिटरेसी के प्रेजेंस को क्या मान लेते हैं ए, ठीक है। और क्रिमिनलिटी को क्या मानू बी। लिटरेट इलिटरेट तो अल्फा हो गया ना, इलिटरेट क्या हो जाएगा, पढ़े हो ए प्रेजेंस है लिटरेसी तो ए, एब्सेंस हुआ तो क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। लिटरेट मैन विदाउट क्रिमिनलिटी 414, तो बता तो ये क्या दिया, ए बीटा या ए बी,
ए बी विदाउट क्रिमिनलिटी। अब बी को हम लोग क्या मान ले, अच्छा चल अपने ऊपर भी क्लियर करें पहले। ए लिटरेसी हो गया, तो अल्फा को क्या मान लिया, इलिटरेट। अल्फा को क्या मान ले, इलिटरेट। ठीक है, या विदाउट लिटरेसी भी बोल सकता है, ऐसा कोई वर्ड यूज किया ये लोग नहीं, तो इलिटरेट ही ले लिए। नेक्स्ट, बी को क्रिमिनल मानेगा या विदाउट क्रिमिनल, क्रिमिनलिटी है तो बी को मान ले प्रेजेंस, बी को मान लेते हैं प्रेजेंस। तो बीटा को एब्सेंस मानना था ना, एब्सेंस मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट क्रिमिनलिटी। जब तक क्लियर नहीं करेगा फिर वो मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, अब बता 414 को क्या बोला जाए, ए बी या ए बीटा, ए बीटा विदाउट क्रिमिनलिटी ना। क्रिमिनल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी, विदाउट को क्या बोल रहे हैं। अब तेरा मर्जी है, तुम यदि जिस हिसाब से चुन ले। ठीक है, men who are criminal but not literate, men who are neither literate nor criminal, literate man 400, do you find the consistency in the above data। तो चल नेक्स्ट पेज में बैठाते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, ए को हम लोग क्या माना, लिटरेट। ए को क्या ले लिया, लिटरेट। तो अल्फा को क्या बोलेगा, इलिटरेट। बी को क्या मान रहे हम लोग, क्रिमिनल। बीटा को क्या बोलेगा, विदाउट क्रिमिनल, विदाउट क्रिमिनल। ठीक है, चल आगे। पहले लिटरेट मैन विदाउट क्रिमिनलिटी, यानी ए बीटा हो गया 414। फिर men who are criminal but not literate, तो अल्फा बी, अल्फा बी कितना हुआ 260। ओके, तीसरा क्या बोला, men who are neither literate nor criminal, तो neither literate अल्फा बीटा, neither literate and nor criminal 238। फिर क्या बोला, लिटरेट मैन, तो ए का टोटल दिया कितना 400, यही था ना। तो सबसे पहले -14 आ गया भाई, ये क्या हो गया ये, क्योंकि 414 बोला था ना। टोटल कितना इधर जाएगा 244, सॉरी 46, 246। ये कितना हुआ 652, 498 and what 898।
एक माइनस हो गया ना, तो डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। As 9 square table consists negative value और नेगेटिव वैल्यू कौन सा था, ए बी। डेटा इज inconsistent, डेटा इज inconsistent। समझ में आया कुछ? तो चल आज का थोड़ा सा हिस्सा खत्म कर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। क्या देखा था इधर इसके पहले, जब बता रहे थे कि पढ़ना और पास होना। अब ले लेते हैं तीसरा, मोबाइल। तीसरा मोबाइल। तो मान ले, एक है कि तू पढ़ाई करता है और एक है कि तू पढ़ाई नहीं करता है। पहले, अब पढ़ाई के साथ फिर ले लेते हैं पास और फेल को। पढ़ाई किया और पास हो गया, पढ़ाई किया बट फेल हो गया। बी को इंसर्ट किया, पहले एक था, फिर किसको लिया, दूसरे को लिया। चल इधर फिर वही था, पढ़ाई नहीं किया बट पास हो गया। पढ़ाई नहीं किया और क्या हुआ, फेल हो गया। तो फिर फर्दर स्टडी थोड़ा हम लोग और किए, मोबाइल चला रहा था कि नहीं चला रहा था। तो फिर इसमें आ गया व्हाट, पढ़ाई किया, पास किया और मोबाइल चला रहा था, एबीसी। ठीक है। फिर पढ़ाई किया, पास हुआ बट मोबाइल चला नहीं रहा था। पढ़ा, मोबाइल नहीं चला रहा था। ठीक है। इधर आ, या इधर मोबाइल भी बोल सकता था कि पढ़ाई किया, मोबाइल चलाना, मोबाइल नहीं चलाना। चल छोड़ा था, जब पहले जो लिए उसी को ले लेते हैं। अब आजा, पढ़ाई किया, फेल हो गया क्योंकि मोबाइल चला रहा था। क्योंकि क्या कर रहा था, पढ़ाई किया, फेल हो गया और मोबाइल भी नहीं चला रहा था। नहीं ये है अभी, पढ़ाई तो नहीं, इधर है, पढ़ाई किया और फेल हो गया। अभी तो हम लोग इधर मोबाइल वाले पे आ गए ना, मोबाइल चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल चलाना, मोबाइल, यानी पढ़ाई किया, फेल हो गया और मोबाइल भी नहीं चला रहा था। ठीक है। इधर पढ़ाई तो किया नहीं था, पढ़ाई तो पास भी हो गया था और मोबाइल भी चला रहा था। पढ़ाई नहीं किया, पास किया और मोबाइल नहीं, सॉरी मोबाइल, ये मोबाइल चलाना और ये मोबाइल नहीं चला रहा था। फिर इधर आया, पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया था, मोबाइल चला रहा था। पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया और मोबाइल भी नहीं चला रहा था। तो 3 कैरेक्टर। तो आप 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का भी
एक टेबल, तो पेज वही 224 में ऊपर की तरफ। क्या? आगे तक सब सही जा रहा नहीं अरे बातचीत खाली करना रहता है तुम लोग। माँ हो गया दादा। अब मान ले ये जो टेबल बनाए हो, कभी कभी ये तुझे फॉर्मूला में दिख जाएगा। फॉर्मूला क्या है? टेबल को ही फॉर्मूला में डालना है। एन कितने टुकड़े में टूटा? 2। यानी यदि सिर्फ एन की बात करो तो एन को तू क्या लिख सकता है? एन इक्वल टू वॉट? बोल। ए प्लस अल्फा। ए प्लस, सिर्फ ए लिखना है तो क्या लिख सकता है? ए बी प्लस ए बीटा। ठीक। अब आजा, ये तो ए रहा, सिर्फ अल्फा, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा। अब यदि बात की जाए ए बी, तो ए बी में क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी प्लस ए बी। अब ये फॉर्मूला याद करने से तो बढ़िया टेबल में ही बैठा के निकाल रहे आंसर। एमसीक्यू ही तो करना है, तो इसी से आप निकाल सकते हो।
अब ये जो ए बी है, कोई एक मिसिंग रहा, इधर लिख लेता हूं, तो उसके नीचे थोड़ा सा लिख ले, ये कभी ए बी सी प्लस ए बी गामा ए बीटा इक्वल टू, तो पहला दो तो रह ही रहा है, बाकी तीसरे को जोड़ लेना, क्योंकि आपने ऊपर ही लिख लिया ए अल्फा और वॉट, बी बीटा और वॉट, सी गामा। तो नीचे लिख लो इसे थोड़ा सा, ए बीटा गामा अल्फा बी, अल्फा बी सी, अल्फा सॉरी पी एंड गामा, और अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा तो रहेगा ही, एक बार सी, दूसरी बार गामा। कभी कभी फॉर्मूले पे भी लोग इसे याद कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता फॉर्मूला याद करने का टेंशन लेना। पांचवा नंबर सवाल बना के खत्म कर, उसी पे भूख लग गया। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, एक कोर्स में 3 एग्जाम लिया गया, 3 एग्जाम लिया गया, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एक बंदा 20% लोग नंबर 1 में फेल किए, 16% लोग नंबर 2 में फेल किए, और 14% नंबर 3 में फेल किए। 8% failed in what? Both number 1 and what? 2. 5% failed in what? Both number 2 and what? 3. Or 4% failed in what? Both number 1 and 3. 2% failed in what? All the 3. बोला what percentage of candidate failed in exactly, सिर्फ एक में ही फेल हुआ है वो, क्योंकि जरूरी नहीं, एक होता है ना कि कुछ एक में भी हुआ, कुछ 2 में भी हुआ, कुछ क्या हुआ 3 में भी हुआ। इसी पे एक चैप्टर थोड़ा और डिटेल तू कभी पढ़ेगा, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, यहाँ एसोसिएशन से वो निकाल रहा है। तो अब रहा 3 एग्जाम है, 3 एग्जाम है, 1 को बोल दे व्हाट, ए, 1 को क्या बोल दे ए, 2 को क्या बोल दे बी, 3 को क्या बोल दे सी, और ये जो भी है प्रेजेंस क्या हो गया, फेल होना, प्रेजेंस क्या हो गया
फेल होना। तो फिर ये जो 8% है इसको क्या बोलेगा? फेल को तो ये बोला था भाई, ए, और एक में फेल होना ए और दूसरे में फेल होना क्या, बी। 5% को क्या बोलेगा, बी और सी। और 4% को क्या बोलेगा, ए और सी। 3% को क्या बोलेगा, सॉरी 2% को क्या बोलेगा, ए बी सी। तो पहले साइड में लिख ले, साइड में ये लिख ले कि फेल इन नंबर 1 ए, फेल इन नंबर 1 ए, और ए कितना है, 20%। फेल इन नंबर 2 बी, 16%। फेल इन नंबर 3 14%। ये तो हो गया। अब बगल में वो जो 3 थे, फेल इन वॉट, लिख के करना तो कर, ऐसे भी दिखा सकता है। फेल इन नंबर 1 एंड नंबर 2। तो तू से बोल दिया ए बी 8%, फेल इन नंबर 2 एंड नंबर 3, बी और सी कितना रहा, 5%। और फेल इन नंबर 1 एंड नंबर 3, ए और सी 4%। और फेल इन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 यानी ए बी सी 2%। पूछा क्या है, पूछा क्या है, फेल इन एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1। तो बाकी दो में पास होना होगा उसको, बाकी दोनों में क्या होगा। तो ध्यान दो थोड़ा सा, यदि वो बोलता है कि फेल इन एग्जैक्टली 1, तो थोड़ा सा वो टर्म्स बस क्लियर रहे कि वो टर्म्स क्या रहा। फेल इन एग्जैक्टली 1 मीन्स, exactly 1 means pass in remaining 2 paper, pass in what, remaining 2 exam, remaining 2 exam। ठीक है, तो तीनों का करना होगा कि एक में फेल हुआ ए में, और बी और मतलब 2 में और 3 में क्या हुआ, पास हो गया। तो यदि मैं उसे सिंबॉलिकली बताऊं, यदि मैं उसे सिंबॉलिकली बोलूं कि फेल इन नंबर 1, फेल इन नंबर 1 बट पास इन व्हाट, नंबर 2 एंड, तभी तो एग्जैक्टली 1 होगा। अभी क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। तो बोलो
सिंबॉलिकली। फेल होना नंबर 1 में ए था, बी में फेल हो, सॉरी 2 में फेल होना बी था, तो पास होना क्या बोलोगे? बीटा। 3 में पास होना सी था, तो क्या बोलोगे? गामा। तो एक ये निकालना है। क्या निकालना है? इसी तरह बाकी दोनों भी निकालने हैं। इसी तरह क्या करने हैं? बाकी दोनों भी निकालने हैं। मतलब फेल इन व्हाट? 2, बट पास इन नंबर 1 एंड नंबर 3। तो बोलो। पहले तो ए वाले की जगह अल्फा, अल्फा नंबर 2 तो बी वाला है ना। पहले क्या था? फेल इन नंबर 2, लेकिन पहला तो नंबर 1 को डिनोट कर रहा है, और ए यदि फेल है तो अल्फा क्या होगा? पास होना होगा। ए यदि फेल है तो अल्फा क्या होगा? तो क्या होगा? अल्फा बी एंड व्हाट? गामा। पहला में पास, तीसरा में पास। ठीक है। इसी तरह व्हाट? फेल इन 3 बट पास इन नंबर 1 एंड 2, पास इन नंबर 1 एंड 2। तो फिर ए बी और उधर क्या हो जाएगा? गामा। अच्छा सॉरी, अल्फा बीटा एंड सी, तीनों का जोड़ को बोलोगे एग्जैक्टली क्या? पास होना। तीनों के जोड़ को क्या बोलोगे? अब या तो तू फॉर्मूले की तरह निकालता, या टेबल में बैठा के क्या है निकाल ले। या तो तू वैसे एक एक करके निकाल। अब एक एक करके तू निकालेगा, सपोज कर कि तुझे निकालना है व्हाट? ए बीटा एंड व्हाट? गामा। तो ए बीटा एंड गामा में क्या था? ए बीटा एंड गामा क्या होगा? ये दोनों का टोटल था ना ये। तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा? ए बीटा सी। अब ए बीटा सी तो है नहीं तेरे पास। ए बीटा सी तो, बिकॉज वो क्या क्या दिया है तुझे? ए बी सी दिया, और क्या दिया? ए बी दिया, बी सी दिया, और व्हाट? ए सी दिया। और क्या दिया? ए बी सी दिया। तो या तो मैं इस पूरे टेबल में बैठा के उसे क्या करूं? निकाल लूं। और बेहतर होगा टेबल में, बिकॉज वैसे तू प्लस माइनस करने जाएगा क्या होगा? गलती हो जाएगा। वैसे तू बैठाने गया तो वो क्या होना है? गलती होगा ही होगा। तो तेरे पास 1 2 3 4 ये फिगर टेबल बैठाना पड़ेगा। पहले तो ये लिख ले, नीचे वाला भी, ये तीनों। है तो वो ऑनलाइन कर लेंगे। अभी करेंगे 5 मिनट में। आज पढ़ाना है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहला वाला पार्ट। पढ़ ले जा में। अभी पढ़ा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, पढ़ेगा पास होना। फिर बोला हम लोग वो कैटेगरी में बिना पढ़े, बिना पढ़े मोबाइल चलाए और पास हो जाना है।
अंकिता बोल रही थी आप कुछ खिलाने वाली खिलाने वाले थे, इसलिए मछली खाएगा। मछली, लेकिन वो मछली एक्चुअली क्या है ना, वो फ्लेवर मछली का है। लेके आ तो किशन दिखाते हैं, बढ़िया चीज खिलाता था लोग। नहीं, अंकिता खाएगी। हैं? उसमें वेज लिखा है, लेकिन वेज में नॉन वेज का स्वाद है। वो है तो वो ग्रास, वो है सी ग्रास। वो ग्रास क्या है? सी का ग्रास है। ठीक है। कुछ अबे पांडे जी को खिलाओ, वो मछली नहीं खिलाए। अबे वो वेज आइटम है, नॉन वेज का स्वाद मिलेगा। वो पांडे जी सब के लिए ही बना है।